बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Once again a very 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 good evening। मुल्तान सुल्तान जीत गया। लेकिन लाहौर कलंदर ने भी कोशिश बहुत अच्छी की, दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन जैसे ही 3 विकेट्स के बाद आवाज आई कि मुल्तान सुल्तान छा गया है, तो जरा म्यूजिक भी हो जाए मुल्तान सुल्तान के लिए। थोड़ी देर में मैं जरा इंतजार करूंगी टीम की तरफ से, क्योंकि टीम ने आज बड़ी मेहनत की है। आज जो है प्रोडक्शन टीम, सेट टीम और सब लोग इतनी मेहनत में लगे हुए थे कि आपको अंदाजा नहीं है। इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज किया जाए, मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहना चाहूंगी। क्रिकेट 11 मसाला बराह रास्त देख रहे हैं आप TV1 News 1 पर हमारी स्पेशल PSL 2021 नशरियात। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। चलिए नॉट मोर से ज्यादा की जल्दी बात है। ग्रुप मेरा मुल्तान सुल्तान, वेल प्लेड। दूसरा मैच जारी है जनाब, और जिसको लेकर हुआ था सवाल। अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसकी शुरुआत हमने कल की, और ट्रेमेंडस फीडबैक। शुरू करने से पहले तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और सलाम करना चाहूंगी। आसिफ भाई, उमर, इकबाल भाई, बरकत उस्मी, अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग, मुबारक हो, मुल्तान सुल्तान जीत गया। और आज एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक B4U कंपनी से है, ग्रुप ऑफ कंपनी से है, और इनका इसमें गिरामी है अरसलान। हमारे साथ अरसलान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत मेरी तरफ से अफसोस कबूल कीजिए, क्योंकि लाहौर कलंदर अफसोस की बात नहीं है, और बल्कि क्योंकि सारी टीम्स जो हैं वो हम सारी टीम से ही प्यार करते हैं। हाँ। और बेशक लग तो नहीं रहा नहीं सारी टीम से प्यार करते हैं, लेकिन लाहौर कलंदर से थोड़ा ज्यादा। सारी टीम मिलके आपसे ना प्यार करने लगे। सर आपके लिए एक शेर है कि कुछ मोहब्बत में भी कमी थी, कुछ मोहब्बत में भी कमी थी, कुछ बाहर निकली हुई टमी थी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं जैसे कि आप लोगों से वादा किया था। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं आपको बता नहीं सकती, आसिफ भाई, उमर, इकबाल भाई, बरकत उज़्मी, अरसलान, 400 से ज्यादा एंट्रीज आई हैं 24 घंटे के अंदर 7 बजे से पहले। अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स, ओ माय गॉड। सवाल हमने कल किया था कि आज जो इस वक्त मैच जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ, पेशावर ज़ालमी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के बीच में, इनका टॉस कौन जीतेगा। और सही आप लोगों ने जिसने गैस लगाया, उनकी पर्चियां मेरे दाएं हाथ पर मौजूद हैं। अगर आप लोग इजाजत दें और आप लोगों की जो है वो इत्तेफाक आप लोग मुझसे रखें, तो मैं एक किसी खुश नसीब का मिक्स करके नाम निकालना चाहूंगी। लेकिन मिक्स आप लोगों में से कोई कर दे ताकि कोई शक ना रह जाए। आर यू ऑल रेडी? क्या तमाम कराची के लोग, क्योंकि मैंने कहा था कि आज और कल 2 दिन कराची के लोगों के लिए यहाँ पर B4U की तरफ से रिवोल्ट बाइक, जो हमारा नया सेगमेंट शुरू हुआ है, वो है सैफी जैकपॉट। और उसके बाद संडे से पूरे पाकिस्तान में, ये आप लोगों ने वादा किया है मुझसे, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई भी विनर होगा बाइक का, उसको रिवोल्ट मोटरसाइकिल की फ्रेंचाइज में जाकर वो वहां पर अपनी बाइक रिसीव करे और वीडियो बनाए और यहाँ पर सेंड करे। और इस सेगमेंट का नाम होगा सैफी जैकपॉट, जो कि सैफुर रहमान खान न्याजी साहब, जो कि CEO B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से ये बाइक दी जाती है पूरे पाकिस्तान में जो भी विनर्स होंगे। Awesome! I'm so excited! So excited कि आज का विनर कौन होगा मुझे नहीं मालूम, अल्लाह को जरूर पता है। और मेरी दुआ है कि जो बहुत वाकई में डिजर्विंग हो उनके पास जाए। तो मैं चाहूंगी कि मैं किस उमर के पास लाऊं या आसिफ भाई या जो भी, आप दोनों मिलके मिक्स करें, जरा मिक्स कर दें, क्योंकि क्योंकि जिसका नाम नहीं निकला ना वो फिर हमें ही बोलेगा। जब भी तो लेकिन नाम तो निकालूंगी मैं, आप लोग से मिक्स करके दें। उमर हो गया कर दें, मिक्स कर दें, सही तरह मिक्स कर दें। लेट्स सी इजाजत है? यस मैम। इजाजत इकबाल भाई, इजाजत? आपको इजाजत की जरूरत है। अरे थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं पहली बाइक B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से सैफी जैकपॉट रिवोल्ट बाइक किसको जा रही है? सोबिया आबिद कराची। सोबिया आबिद कराची। सोबिया आबिद कराची। अगर इनका नंबर हमारे पास मौजूद है इस वक्त, तो प्लीज सोबिया को कॉल मिलाइए, जिनका ताल्लुक कराची से है। इनका नंबर जैसे ही मिल जाएगा हम आपकी इनसे बात कराएंगे। सोबिया आबिद, आपको, आपकी फैमिली को रिवोल्ट बाइक B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से बहुत मुबारक हो। ये आपका नाम रहा। रेडी रहिए हमारे कल के सवाल के लिए। लाइंस याद रखिएगा 7 बजे शाम के बाद बंद हो जाएंगी। कल के लिए आपका
सोबिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सोबिया आबिद। हाँ, यस, आई एम सोबिया आबिद। जी सोबिया, आपने अपनी एंट्री भेजी थी हमारे क्विज में। जी जी, आप ही ने भेजी थी? जी जी, मैंने ही भेजी थी। आप कराची में कहाँ से हैं? जी, मैं कराची में सदर में रहती हूँ। सदर से रहती हैं, तो आप बाइक चलाती हैं क्या? शौक तो मुझे बहुत ज्यादा है बाइक चलाने का। मैं अपने हस्बैंड से ये कह दूँ कि मुझे ना बाइक चलाने सिखाया। आजकल तो हमारी हर जितने भी जो वुमेन्स हैं वो सब बाइक चलाने सीख रही है, तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है बाइक चलाना। तो वाकई में, और खवातीन चला भी रही है। लेकिन आपको बाइक बहुत अपनी बहुत बहुत मुबारक हो सोबिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया माया। यकीन आ रहा है कि आप बाइक जीत गई हैं? बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका नाम निकला। थैंक यू सो मच शो को पसंद करने का, हमें मैसेज करने का, और आपको मुबारक हो ये बाइक जीतने का। थैंक यू सो मच सोबिया। सोबिया आबिद की ये पर्ची संभाल के रखिएगा। सोबिया के लिए बहुत सारी भाई मुबारकबाद, मुबारकबाद। रोज एक बात है, ये कहते हैं 60 के बाद आदमी सही तरीके से चल नहीं सकता। हाँ। तो फिर ये 70-80 तक कैसे चलती है? यार वो स्पीड होती है। अच्छा, इसका जवाब मैं दूंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन बारी है अब आप लोगों के कल के सवाल के लिए, क्योंकि रोज आप एक बाइक जीत सकते हैं। और कल फिर कराची वालों के लिए याद रहे, इससे पहले कि मैं सवाल आप लोगों से पूछूं, गौर से सुनिएगा और याद रखिएगा, जब आप अपनी एंट्रीज भेजें तो साथ में आपने कराची या जो भी आपका शहर है लिखकर भेजना है। सवाल है, PSL 6 2021 के फर्स्ट मैच में कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर को कितनी विकेट से शिकस्त दी थी? एक्सपर्ट्स बिल्कुल नहीं बताना। आसिफ भाई बिल्कुल नहीं बताना, बिल्कुल नहीं बताना। बिल्कुल, आप तो बिल्कुल नहीं बताइएगा प्लीज। हाँ, गलती तो आपको पता ही नहीं। हाँ। सवाल मैं दोहरा दूं, PSL 6 2021 के फर्स्ट मैच में कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर को कितनी विकेट से शिकस्त दी थी? नंबर हमारी ऑन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम, अपने शहर के साथ एंट्रीज भेजिए। कल 7:30 बजे तक लाइंस बंद हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों के नाम एक जगह डाले जाएंगे, वहां पर होगी कुरानदाजी, और कल फिर एक विनर होगा जो जीत जाएगा B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से रिवोल्ट बाइक सैफी जैकपॉट में। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मुबारक हो भैया, से खुशी की बात है। वैसे बहुत खुशी की बात है, और ज्यादा खुशी की बात है आज ये नहा कर आए, ये से ज्यादा खुशी। आई रियली हैप्पी। अच्छा, आपको देखकर समझ नहीं आ रहा मुस्कुरा रहे हो या आपको अपने पास से कोई स्मेल आ रही है? क्या बात है? नहीं, आज इन्होंने परफ्यूम लगाया। आई लव यू परफ्यूम लगा। ओके सर, ओके, कंटिन्यू खान साहब। आज इन्होंने वही तल लगाया, वो बस में नहीं बेचते 10 रुपए के 4। और सर पे अचार का तेल लगाए इन्होंने। अचार का तेल? जब तो बोल। हाँ, अचार का तेल, पराठे रखे साथ में खाए। हाँ। कितनी देर है ब्रेक में? खुदा के वास्ते बता दो, अल्लाह के वास्ते बता दो। अच्छा ओके, पहला सवाल होगा मेरा आप सबसे, वो ये है कि मैं सेगमेंट शुरू कर लूं? अगर दोनों की अगर मस्तियां रुक गई हैं तो है। बिल्कुल। ये दोनों नहीं मुझे बात करने दे रहे। नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। दादा ये क्या सफेद कपड़ों वाला जो है ना इंसान, ये बस रुई लगा दे मेरे नाक और कान में, मैं चला जाऊंगा। ये बात नहीं करने दे रहे। इन दोनों के पीछे मुझे एक दीवार खड़ी करनी पड़ी, इसका नाम है वक्फा। लेते हैं, इस वक्फे के बाद वापस आएगा, हमारे साथ रहेगा क्रिकेट 11 मसाला। अच्छा बाय द वे, ये म्यूजिक मेरी फरमाइश पे लगा है। कमाल म्यूजिक है। क्योंकि मैंने कहा था मुल्तान जीता, तो ये बेसिकली इट्स फ्रॉम इंटीरियर सिंध, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये म्यूजिक इंटीरियर सिंध का है, तो निकालने वाले का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द फंड, थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। आप देख रहे हैं क्रिकेट 11 मसाला बराह रास्त PSL 2021 की स्पेशल नशरियात TV1 और News 1 पर एक साथ। शुरू करते हैं हमारे सेगमेंट्स, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि लेट्स सैनिटाइज आवर हैंड्स विद द डेटॉल सैनिटाइजर्स व्हिच किल्स 99% ऑफ जर्म्स। सैनिटाइजर तो मुझे बरकत ने भी एक गिफ्ट किया था शुरू में ही कि ये मैं दादा आपके लिए लाया हूँ, तो वो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ और ये भी मैं यूज करूंगी। आप लोगों के लेवल्स पे है नहीं? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। अच्छा यहाँ पे भी है, तो ये जी हो गया। और
अब शुरू करते हैं अपने सेगमेंट घबराना नहीं है। आसिफ भाई, पहले तो मुल्तान सुल्तान, बिल्कुल क्या गेम हुआ है। अच्छा गेम हुआ, और जो म्यूजिक की आपने बात की ना, तो जो अच्छी बॉलिंग की मुल्तान सुल्तान की तरफ से, वो लाड़काना से ही है लड़का। तो वहां पे थैंक यू आसिफ भाई, औसम बात कर दी वैसे। एक है शाहनवाज दानी उसका नाम, क्या बात है, तो जबरदस्त। वो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और बाकी ये कि मुल्तान का अगर मैं आपको बताऊं कि जो बॉलिंग हुई ना लाहौर की तरफ से, वो बहुत ख़राब हुई। जो टॉप स्कोरर है 76 उसने रन किए रिजवान ने, लेकिन उसको सारी बॉलिंग लेग साइड पे की। राइट। मतलब ऑलमोस्ट 40 रन उसने 76 में से सिर्फ अपनी टांगों पे किए, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जब आप उसको इस तरह बॉलिंग करेंगे, उसको फीड करेंगे उसके स्ट्रॉन्ग एरिया में, तो वो फिर आपको स्पेयर नहीं करेगा। एक तो आप स्कोर भी कम करें, स्कोर आपका 157 जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उस स्कोर के अंदर भी अगर हफीज़ और डेनली की पार्टनरशिप आप निकाल दें ऑफ 80, 89 और 56 बॉल्स, तो बाकी जो रह गई 64 बॉलें, उस पर सिर्फ 68 रन बने। तो ये आप देखें कितना बड़ा कैलकुलेट किया जाए तो ये तो बिल्कुल ही मतलब, ये बिल्कुल नहीं। 2 लोगों ने रन किए हैं, और उसके बाद जो बाकी टीम्स ने रन किए हैं, वो बिल्कुल उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया उन्होंने। तो उमर, अगर यूं कहा जाए, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे करने के बाद जो है मैं इकबाल भाई की तरफ जाऊंगी कि चौधरी का चांद जो निकल रहा था और जो सूरज डूब रहा था, तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान का सूरज तुलू हो गया है। हारा, वो दोनों नहीं हारने चाहिए थे। जीती हुई पोजीशन से हारे। आज ब्राथवेट वाज अ सरप्राइज, क्योंकि यूजुअली ब्राथवेट को पिकअप करते हैं बैट्समैन टू स्कोर, बट आज उसने अपने 4 ओवर में 20 रन दिए। उस्मान कादिर गेव अवे 31 रन, एंड दैट वाज द डिफरेंस। हफीज रन आउट हुए, वरना 20-25 रन अगर लाहौर के और होते तो ये मैच और इंटरेस्टिंग हो सकता था। बट कांग्रेचुलेशंस टू मुल्तान। Congratulations to Multan and best of luck to all the other 2 teams that are obviously right now. कितनी रह गई जी मैच खत्म होने में? मैच खत्म होने में कुछ 3 ओवर रह गए होंगे। 5 ओवर में शो के बीच में ही हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। शो के बीच में ही हो जाएगा 5 ओवर है ना, तो फिर जल्दी अभी खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर बाद चल जाएगा। हम शुरू करते हैं अपना अगला सेगमेंट, सितारों की धुनी। कोई सवाल अब आपकी तरफ थ्रो करूंगी। सबसे पहले मुबारक हो मुल्तान सुल्तान, साढ़े प्योर दा शहर भी उड़ा गया मार्केट। तो अब ये है कि ये बताइए कि क्या ये जो सूरज डूब रहा था 13 का और 14वीं का चांद निकल रहा था, तो ये क्या 14वीं का चांद ब्राइट हुआ मुल्तान सुल्तान की लक के लिए? नहीं, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके लक को 14वीं के चांद ने इम्प्रूव किया है। लाहौर कलंदर्स खेला बहुत बुरा है। मतलब आपने बॉलिंग अच्छी नहीं की, फिर आपने फील्डिंग अच्छी नहीं की। मोहम्मद रिजवान के 2 कैचेस छूटे। हाँ, वो तो सुना ही होगा ना अपना, कैचेस विन मैचेस। बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान के 2 कैचेस छूटे ऑन फील्ड। फ़खर जमान ने 2 कैचेस ड्रॉप किए। फिर 1 कैच जो है सुहेब मकसूद का सामित पाटिल ने ड्रॉप किया। तो आप किसी को इतने चांसेस देंगे तो अगली टीम जो है ना इसका पूरा सामित फायदा पाटिल वाला उठाती तो है। बहुत दूर था यार इकबाल भाई, वो तो बहुत दूर था, जैसे आप दूर है ना हमसे, इतना दूर। नहीं, सामित पाटिल ने कैच छोड़ा है। नहीं, बिल्कुल था यार, सुहेब मकसूद दूर ने था ना यार, ये नहीं, दूर नहीं था बिल्कुल। सामित पाटिल ने दूर नहीं था। मेरा सेगमेंट नहीं। क्या हो सकता है? हम नहीं खेल रहे। की बात कर रहे हैं। सामित पाटिल, हाँ, सामित पाटिल ने कॉटन बॉल जो वो छोड़ा। नहीं, दूसरा कैच जो छोड़ा, दूसरा जो छोड़ा, दूसरा कैच जो छोड़ा, दूसरा था ना, इसलिए छोड़ दिया। पहला तो नहीं था ना वो। पहला नहीं, मैं दूसरे कैच की बात कर रहा हूँ। दूसरा कैच छोड़ा ये सुहेब बताइए, मकसूद का। समित पाटिल जो है ये सुमिता पाटिल के रिश्तेदार हैं? ये नहीं पता मुझे। अच्छा, इससे पहले कि मजीद बातें आगे चढ़े, मैं जरूर एक दफा सवाल दोहराना चाहूंगी। याद रखिएगा कल शाम 7 बजे तक आपके पास ये टाइम है। सवाल है PSL 6 2021 के फर्स्ट मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर को कितनी विकेट से शिकस्त दी थी? आपने जवाबात भेजने हैं स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। याद रखिएगा कुरानदाजी होगी लाइव। और एक बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर सोबिया आबिद और आपकी फैमिली के लिए मुबारकबाद के बाद कल आइए आप खुद और आकर अपनी बाइक रिसीव कर जाइए इंशाल्लाह। ये आपकी अमानत है। आप खुद आइए, लाइव शो में आपको बाइक की चाबी दी जाएगी जिसकी आप हकदार हैं और आपने मेहनत से ये ईमानदारी के साथ जीती है। बहुत मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं इकबाल भाई, फिर आपसे अगला सवाल। आज अभी तक मुल्तान सुल्तान की सिचुएशन तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी। क्या कहते हैं, मैच खत्म होने में कुछ टाइम रह गया है। अब देखें, इधर भी जो है वो पेशावर ज़ल्मी से गलतियां तो हुई हैं। पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज बहुत पिटे हैं आज। उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, नो बॉल और वाइट बॉलें बहुत की हैं उन्होंने।
और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है अगेंस्ट उनकी जो टीम है क्वेटा ग्लैडिएटर। वेल प्लेड बाय क्वेटा ग्लैडिएटर, वेल प्लेड बाय सरफराज अहमद। और मैंने कल के शो में कहा था जिनको अंडरडॉग्स टीमें समझी जा रही हैं वो कम बैक करेंगी, मैंने कल के ही शो में कहा था। मतलब 40 बॉलों में 81 रन्स, मतलब क्या चाह रहे हो भाईजान, मतलब ओके सीन हो गया। प्लस 12 फोर्स एंड 1 सिक्सेस, 27 बॉलों पे 60 रन। वाह वाह वाह, जबरदस्त जी जबरदस्त, क्या बात है। अब आगे चलते हैं, इससे पहले कि हम आगे की तरफ बढ़ें और आप लोगों से मजीद बातें भी हो और आपका ग्रुप मेरा भी हो, आज बड़े स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो बहुत स्पेशल तैयारी करके आए हैं। नाम है इनका मिस्टर मानी। इन्होंने सुना है ही इज एक्चुअली अ रैपर और इन्होंने स्पेशली हमारे लिए कुछ लिखा है, लेकिन वो थोड़े लम्हों बाद। कितनी देर है जी ब्रेक के, मुझे बताइएगा। अगला सवाल होगा बरकत उज़्मी से, ब्रेक का बताएं जल्दी से। अगला सवाल बरकत उज़्मी से, ब्रेक का बताएं। अगला सवाल बरकत उज़्मी से, जल्दी से ब्रेक का बताएं, अभी टाइम है। ओके है कितनी देर है? तो 2 मिनट चाहिए मुझे 2 मिनट चाहिए जी। क्या कह रहे थे उसमें? मैं कह रहा पीसीबी के जो चेयरमैन है उन्हें भी मानी कहा जाता है ना। एहसान मानी है, एहसान मानी है, एहसान मानी है। मानी तो एक हमारा भी है, मानी कहते हैं सिंधी में, हमारा मानी सलमान, हमारा मानी सलमान। मानी है भाई, और क्या, मानी को भी बुलाएं किसी दिन, मानी को बुला दे, मानी बड़ी तफरी आएगी इंशाल्लाह, मानी को बुलाएं, बड़ा मजा आएगा। सालन के साथ रोटी को कहते हैं ना, रोटी मानी सही, मानी खाई लो है ना। जनाब चलते हैं मिस्टर मानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मानी, वेलकम टू द शो। और आपने हमारे लिए सुना है बहुत स्पेशल तैयारी की है। हाँ बिल्कुल, मुझे बस थोड़ा सा टाइम मिला है लेकिन मैंने लिखा है। आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा मानी। तो बस ये है कि मैंने लिखा हुआ है, अगर गलती हो जाए तो पहले से माफी। अरे नॉट एट ऑल, प्लीज टेक योर प्लेस, प्लीज आइए बीच में आके। थैंक यू सो मच। आजे आजे, ऑल द बेस्ट मानी, कम ऑन लेट्स हियर दिस आउट। खड़ा हुआ टीवी पे, हाँ मैं करता हूँ लिखा मैंने सीवी पे। देख तेरा भाई आज खड़ा हुआ टीवी पे, हाँ मैं रैप करता हूँ लिखा मैंने सीवी पे। ये जब हार के भी जीत लो मजा आता सोने में। न्यूज़ 1 टीवी देखा जाता हर कोने में। सपने सच होने दे, लोग क्या बोलेंगे जब सच मैं बोलूँ तो ये चले जाए कोमे में। उमर मुझे बोले ब्रो सीन ऑन है। जब माया खान होस्ट है तो इनसे बेहतर कौन है? कोई नहीं, ये इनसे बेहतर कौन है? ये होस्ट सारे VIP, प्रेडिक्शन इनकी GIT, जानकारी ऐसे रखते जैसे ब्रो CID। ये क्रिकेट 11 का मसाला। शोज तो बहुत है पर ये वाला आला है, क्योंकि सबने रखा फासला। ये भी ज़रूरी है, कोरोना के शिकार से बचना भी ज़रूरी है। होमीज बैठे घर पर उनसे मेरी दूरी है, ये भी तो ज़रूरी है। तभी सीन ऑन है, इकट्ठे होके बैठोगे तो तेरा सीन ऑफ है। ये हाथ दो मुंह दो, सफाई का ख्याल कर, कपड़े तू चेंज कर, मास्क तू पहन कर, साथ वाले लोगों के फासला इख्तियार कर। ये बात अगर जानता है आगे भी बयान कर ब्रो। ये बात अगर जानता है आगे भी बयान कर ब्रो। बरकत उज़्मी, आसिफ भाई, इकबाल भाई, shout out to all the team, T1 News 1, peace, money out, bra bra. Nice money, very nice, क्या बात है। और इसी मूड के साथ चलते हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। वापस आते हैं, चल रहा है क्रिकेट 11 मसाला। अपन कहीं भी नहीं जाता जल्दी से आ जाए। हमारे साथ रहने का एक बार फिर बेहद शुक्रिया। क्रिकेट 11 मसाला PSL 2021 की स्पेशल नशरियात, सवाल सैफी जैकपॉट का
कल के लिए वो ये है PSL 6 2021 के फर्स्ट मैच में कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर को कितनी विकेट से शिकस्त दी थी। नंबर हमारी ऑन स्क्रीन आ रहा है, आप भेजिए अपने जवाबात, कर रहे हैं आपके जवाबात का इंतजार और वक्त है बड़ा कम, इसलिए भेज दीजिए। कराची के तमाम लोग अपने नाम के साथ शहर जरूर भेजिएगा। चलते हैं, पहला सवाल मैं करूंगी वक्त वापस आने के बाद आसिफ भाई से और उमर से, वो ये कि क्वेटा की परफॉर्मेंस में इतना चेंज आया, उसकी क्या वजह है? जी आसिफ भाई। देखें, जितना ये गिरे हुए थे और जितना क्रिटिसिज्म था एक तो इनमें चेंज हुई है, यू नो, फाफ डुप्लेसी आए हैं और डेल स्टेन आए हैं। Correct. लेकिन सरफराज अहमद के एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा चेंज है, जो कि उनकी कैंप के अंदर होने वाली बात से निकला। एक तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो हो रहा था कि वो एग्रेसिव होते हैं, तो वो उसने साफ कह दिया। मेरी कल बात भी हुई थी उससे, तो उसने कहा मैं ऐसे ही कप्तानी करता हूँ और ये रोप के अंदर मेरा रवैया ऐसा होता है, उसके बाहर ऐसा नहीं होता। तो एवरीथिंग इज फाइन इन द कैंप। ऐसा नहीं। उमर जी बिल्कुल, इस बात को मैं सेकंड करता हूँ, क्योंकि सरफराज हमेशा से उनका ऐसा ही रहा है। चाहे वो आप अंडर 19 लेवल से देखें, पास्ट के क्वेटा के सीजन्स देखें, वो डाउन एंड आउट होते हैं और वो स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक करते हैं, और आज भी किया। लेट्स सी, आगे देखते हैं अगले कल बड़े दो अहम मैचेस, बिकॉज अभी क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी का मैच जारी है। कल कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान और साथ में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच। इकबाल भाई, किसको देखते हैं जीतते हुए? कल के विनर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कराची किंग्स होंगे पहले मैच में, और दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड। आपकी तरफ से कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। कल ऑब्वियसली मेरा शहर, हमारा शहर कराची किंग्स और अब्बा का शहर मुल्तान सुल्तान, बड़ा टफ हो जाएगा। मेरा सवाल बरकत उज़्मी से बड़ा अहम है, वो ये है आजकल जो ये टीनेजर्स हैं, ठीक है, ये मैच में कितनी जो है ना मतलब दिलचस्पी लेते हैं या ले रहे हैं, या माहौल आजकल कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? I really appreciate your cue. आप इतना अच्छा माहौल बनाते हैं। मैंने उठा के अपनी ऐनक फेंक देनी है। I really respect you. I really respect your gesture. It's a blockbuster. Believe me. बात ये है कि देखिए, बात ये मैचेस तो लड़के लड़कियों के मोबाइल पे ही चलने, अपनी अपनी मैसेजेस चल रहे हैं। मैं जल्दी लड़के बात करूंगा। लड़कियां, अब देखें, लड़कियां अगर बात करें, लड़कियां एक सूट दोबारा पहन के दूसरी शादी में नहीं जा सकती, जबकि लड़कों ने एक ही मास्क में पूरा कोरोना निकाल दिया। हाय हाय ये फर्क है। बाजार में देखा है, ये लड़कों का वो एक ही मास्क में, उसमें गुटखा भी खा रहे हैं। ये आप मना करें, माए लोग आपकी बात सुनेंगे। जो लड़के जो ये पान गुटखा, उनको कहेंगे प्लीज ना खाएं, इतना ना खाएं। और मेरा तो आप अंदर टीम में जितने भी लोग हैं, आप पूछ लें, अगर कोई मुझे नजर आ जाता है कुछ भी खाते हुए, हाँ मैंने अभी देखा, आप गवाह हैं। हाँ मैंने देखा, ये सबसे अच्छी चीज है, ये सबसे अच्छी, क्योंकि मैं बहुत एंटी हूँ गुटके शुटके टाइप आइटम के, और मैं कहती हूँ सौंफ खा लीजिए। इकबाल भाई भी चुप चुप के खाते हैं, जब आप मिसवाक करते हैं। नहीं, ये नहीं खाते। ये मैंने देखा, लोगों की जायदाद खाते हैं, प्लॉट खाते हैं। शरीफ आदमी पे इतना बड़ा इल्जाम। नहीं, शरीफ होते तो लंदन में होते। नहीं, कमाल, आई लव यू सर। और आपकी बातें सुनकर माशाल्लाह ऐसा लगता है जैसा सारा मुल्क यही चला रहे हैं। सब पता है इनको। कमाल। जी प्लीज प्लीज गो अहेड। चलिए अरसलान की तरफ। अरसलान, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, ये बहुत ही खूबसूरत एक नई जो है मूवमेंट शुरू हुई है, तो इसके बारे में थैंक यू सो मच। और सीईओ बिफोरी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से मैं सारी बिफोरी फैमिली को, जो सब हमें देख रहे हैं, उन सबको ये कहना चाहूँगा कि TV1 और News 1 को देखें और इसमें अपनी एंट्रीज भी भेजें। जो सवाल है, और रिवोल्ट मोटरसाइकिल जीतने का मौका पाए, क्योंकि रिवोल्ट मोटरसाइकिल एक पाकिस्तान की, क्योंकि सीईओ बिफोरी ग्रुप ऑफ कंपनीज 25 साल बिहार घर में गुजारने के बाद जब पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में आते ही इतने ज़्यादा एक के बाद एक बिजनेस शुरू कर दिए, 50,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर दी हैं, और फिर उसके बाद लोगों को बिजनेस की तरफ भी ला रहे हैं। और पाकिस्तान में जो है ना, वो जॉब्स की कमी होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये भी मोटिवेशन देनी है हमें कि सिर्फ जॉब्स की तरफ नहीं जाना, बल्कि अपना बिजनेस भी शुरू करना है। तो ये बाइक जो है, ये इसकी मतलब रनिंग और क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस, आई हैव नो आइडिया। ये 1 लीटर में 82 किलोमीटर तक जाती है, और पाकिस्तान की सड़कों के लिहाज से ये डिजाइन की गई है। बगैर पेट्रोल चल सकती है, बगैर पेट्रोल के उम्मीद से चल सकती है। मतलब थोड़ा आप उसको माशाल्लाह। इकबाल भाई, आज पेट्रोल के पैसा फिर बढ़ गया। हमारा क्वेटे आज का खेल रहा था उस फॉर्म में, अभी पेट्रोल का पैसा फिर बढ़ गया। ये क्या हो रहा है? ये तो मैंने आपके फर्स्ट शो में कहा था, 1 जनवरी को, बिल्कुल कहा था, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, इन सब भी और बहुत सारी चीजें होना बाकी हैं। जून तक वो भी हो जाएंगी। अरे ग्रुप मेरा के वीडियोस हैं यार, जल्दी बताइएगा। अच्छा, जून तक और बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी। सब मुझे लग रहा है आने वाले वक्तों में पेट्रोल जो है साशे में मिला करेगा। महंगाई बढ़ेगी ना साइकिल पे, सब लग रहा है साइकिल का दौर आने वाला है। मैं तो ले ली साइकिल, मैंने साइकिल हो जाएगी फिर। कल के 2 अहम मैच, इससे पहले हम आगे बढ़े आसिफ भाई और उमर, कल के 2 बड़े अहम मैच।
कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड नेशनल स्टेडियम में होंगे, दैट्स फॉर श्योर। भाई आसिफ भाई ने बड़ी प्रोटेक्शन कर दी। मैं छोड़ के जा रही हूँ अपनी कुर्सी। मैंने नहीं करना ये शो, नहीं मैंने करना ही नहीं है ये शो। ये जाओ, मैं करती ही नहीं हूँ शो, छोड़ दो अभी, नहीं करना मुझको। अच्छा मैं समझता हूँ हम लोग ही टून होते हैं। अच्छा आसिफ भाई क्यों आपने कहा ये? अच्छा मैं समझा ये फजूल बातें सिर्फ हम तीनों ही करते हैं। अरे मैं पूछ रही हूँ, कल के बड़े 2 अहम मैचेस नेशनल स्टेडियम पे होगा। नेशनल स्टेडियम में होगा, ये पक्का है। आप उधर आ जाए, आप उधर आ जाए, आप लोग अपनी जगह ये कर ले। मैं अपनी कॉल दे देता हूँ। I'll go with मुल्तान एंड इस्लामाबाद। So you go with मुल्तान एंड इस्लामाबाद। मुल्तान के लिए ओके गुड, वेरी गुड। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो अच्छा खेले, ये ना हो कि कल हम शो पे बैठे हुए हो और हम कहें यार हमें इनसे कम से कम एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये इस तरह का गेम खेलेंगे जिस तरह आज जो है। लाहौर कलंदर से डिसअपॉइंटमेंट है सबको, ऑब्वियसली देखने वालों को है। घर में कितने लोग हमारे लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज मेरा आधा ददियाल जो है वो कुछ लाहौर से भी है। तो वो वाली अच्छा सॉरी क्या हुआ? वो बात कर रहे थे ISP पे, कह रहे थे 4 मिनट है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा 4 मिनट है अभी। 4 मिनट है आपके लिए तो 4 मिनट है बस। आइए आपको दिखाते कल की प्रेडिक्शन जरा देखिए कल का क्या सिनेरियो था। लेट्स हैव अ लुक प्लीज। कौन किसके ब्राइट चांसेस? लाहौर का चांस लेस होगा मेरे ख्याल से। लेस होगा? हाँ मुल्तान। अच्छा ओके। ग्लैडिएटर एंड ज़ाल्मी के बीच में? आई थिंक ग्लैडिएटर विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। ग्लैडिएटर ज़ाल्मी के बीच में? आई थिंक अगेन ग्लैडिएटर के पास इस दफा चांसेस अब ज्यादा हैं। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इकबाल भाई? कल चले लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर कहते चले लाहौर कलंदर। आप दोनों की भाई देखिए अभी तक तो 100% यही हुआ है कि जिसने टॉस जीती है वो मैच जीता है। टॉस के ऊपर फैसला होगा, लेकिन कोयटा का कमबैक होगा इंशाल्लाह। कोयटा कमबैक होगा और पेशावर और बिल्कुल आज भी वैसे ही सबने अपनी अपनी टीम्स के लिए बेस्ट विशेस दी हैं जिनको वो पसंद करते हैं। जिसमें उमर ने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान कल के 2 मैचेस में। आसिफ भाई ने बहुत ही बड़ी हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि कल के दोनों मैचेस नेशनल स्टेडियम में होंगे। इसको कोई नहीं बदल सकता, किसी में दम है तो बदल के देखा है। मैं तो कह रहा हूँ स्टूडेंट ग्राउंड में करा रहा हूँ डाकखाने पे, हमारा भी है वहीं, हम भी खेल लेंगे। इकबाल भाई ने कहा है कि वो कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो हैं वो साथ हैं। और लेट्स सी कल कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का मैच कैसे रहता है, टॉस कौन जीतता है। लेकिन याद रहे कल के लिए आपका जो सवाल है जो आपने 7 बजे से पहले हमें भेजना है, आप जीत सकते हैं सैफी जैकपॉट में B4U की तरफ से बाइक रिवॉल्ट बाइक। और वो है सवाल PSL 6 यानी कि इस दफा का 2021 के फर्स्ट मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर को कितनी विकेट से शिकस्त दी थी। मैं जवाब मत दीजिएगा लेकिन कहूंगी जवाब पता है ना, है ना, है ना, है ना आसिफ भाई? जी जी नेशनल स्टेडियम में हुआ था ना ये वाला मैच। इकबाल भाई आज का जवाब आपको पता है ना? जी जी है ना, आप दोनों को पता है? नहीं हमें तो इकबाल भाई का पता है कि सितारों पे चल रहे हैं। अच्छा लेकिन आप लोग को उसका जवाब पता है? थोड़ा थोड़ा अंदेशा है। थोड़ा वाला अंदेशा भी नहीं बोला लेकिन पता है? पता है, पता है। हाँ अच्छा आपको भी पता है? बिल्कुल पता है, क्योंकि अगर मैं वो ये नहीं पता होगा तब भी मैं ये कह दूं। पता था कि नेशनल स्टेडियम में हुआ मैच, ये पता है? आपको पता था? ये मुझे नहीं पता। ये मुझे नहीं पता था। ये आसिफ भाई ने आज खत्म कर दिया। मतलब उन्होंने सितारों के 2 नहीं मैं करूंगा, वो डर ये कौन सा घबराना नहीं है, मैं करूंगा। क्रिकेट 11 मसाला मैं करूंगा, नेशनल स्टेडियम में होगा, बात खत्म। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान को परवरदिगार अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए। आप लोगों के मैसेज करेगा इंतजार। क्रिकेट 11 मसाला कल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।